जोहान्स केपलर के ग्रहों की गति के नियम सिद्धांतों का एक मौलिक समूह है जो बताते हैं कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार से करते हैं। केपलर ने हमारे बीच 3 नियम रखा। केपलर का पहला नियम हमें बताता है कि सूर्य के चारों ओर किसी एक ग्रह की कक्षा दीर्घावृत्त है जिसमें सूर्य 2 नाभियों में से एक पर होता है। इसका मतलब यह है कि ग्रहों की कक्षाएं उनकी कक्षाओं में विभिन्न बिंदुओं में सूर्य से अलग-अलग दूरी होती है। केपलर का दूसरा नियम को हम समान क्षेत्रों का नियम कहते हैं। केपलर का दूसरा नियम हमें बताता है कि एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाला रेखाखंड समय के समान अंतराल में समान क्षेत्रों को फैलाता है। सरल शब्दों में कहें तो जब कोई ग्रह सूर्य के समीप होता है तो वह अपनी कक्षा में तेजी से चलता है और जब वह दूर होता है तो वह धीमी गति से चलता है और इस नियम को समान क्षेत्र का नियम कहते हैं। केपलर के तीसरे नियम को हम अक्सर सामंजस्य का नियम कहते हैं। कक्षीय अवधि मतलब कि किसी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय और सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी से संबंधित है। इसमें केपलर कहते हैं कि किन्हीं 2 ग्रहों की कक्षीय अवधियों के वर्गों का अनुपात उनकी कक्षाओं के अर्ध प्रमुख सेमी डोमिनेंट अक्षों के घनों के अनुपात के बराबर होता है। यह नियम हमें सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की सापेक्ष दूरी और अवधि की गणना करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। दोस्तों, ग्रहों के गति के केपलर के नियम यह समझने के लिए अति महत्वपूर्ण है कि ग्रह हमारे सौरमंडल में किस प्रकार से विचरण करते हैं। साथ ही उन्होंने आइजैक न्यूटन के गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों की नींव रखी।